छतरपुर में सड़क हादसे में बड़ा बवाल हुआ है। जोरदार हंगामा हुआ है। दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हिंसक झड़प हुई है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। हिंसक मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया गया है। पुलिस टीम के साथ हुई है झूमा झटकी और अभद्रता। क्षेत्र में तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों द्वारा हथियार प्रदर्शन की भी सूचना मिली है। सीएसपी ने कहा है कि कई आरोपी चिन्हित किए गए हैं। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं इस घटना में, क्योंकि जमकर विवाद हुआ है। पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से विवाद बढ़ा और दो पक्ष हिंसक हो गए, आमने सामने आ गए। जमकर पथराव हुआ है, मारपीट हुई। पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कई गाड़ियों के शीशे फूटे हैं और सड़क पर तमाम लोग उतर आए। जमकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। सीएसपी ने कहा है कि कई आरोपी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। तो दो पक्षों में विवाद गहराया, जमकर मारपीट हुई है, विवाद हिंसक हो गया, पथराव हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया और जिसके बाद अब एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक टीम का कहना है कि कई आरोपियों को चिन्हित किया गया है, पहचान कर ली गई है, गिरफ्तारी की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छतरपुर से, जहां पर एक्सीडेंट के बाद बवाल बढ़ा। दो पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद जो है वो हिंसक हो गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और पुलिस पर भी उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। अभद्रता की पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों की पहचान की गई है और कई आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस बुरी घटना का वीडियो भी सामने निकल कर आया है। पुलिस पूरी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो छतरपुर से यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद बवाल बढ़ा, जमकर विवाद हुआ, दो पक्ष आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प हुई दोनों पक्षों में, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया। पुलिस के साथ अभद्रता तक की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर रही है। धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है। इस घटना में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस पूरी घटना का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से झड़प हुई है, पथराव हुआ है और इस पूरी घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और क्षेत्र में तनाव के चलते पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रणधीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणधीर, एक्सीडेंट के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया है। क्या पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। रणधीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। कल रात को 9:30 से 10 बजे की ये घटना है, जब दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ती हैं और एक मोटरसाइकिल पे परिवार रहता है। परिवार और उनके बीच में आपस में बातचीत होती है और ये छतरपुर के महुआ रोड की घटना थी। और जब सामने वाले युवक से बोला जाता है कि आप हमको चोट लग गई है, हमारा इलाज करा दिए, तो वो अपने दोस्तों को बुला लेता है, परिवार के लोगों को बुला लेता है और वहां पर मारपीट की जाती है। उस परिवार के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उसकी पत्नी के साथ, उसकी 1.5 साल बच्ची को धक्का दिया जाता है। जब इतना कुछ होता है तो मौके से बाकी लोग फरार हो जाते हैं। ये लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है और फिर उसके बाद उन लोगों के घर जाती है जहां वो टोरिया मोहल्ला के लोग थे। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, वो परिवार उस मौके पर पहुंचता है, तब पुलिस पर और परिवार के ऊपर
छतों से और सामने से पथराव कर दिए जाते हैं। जब पथराव होते हैं तो स्थिति गंभीर होती है और पुलिस बल बुलाया जाता है और उसके बाद मामला हिंदू और मुस्लिम का रूप लेता है। कई हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचते हैं, पत्रकार मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन सामने वाला पक्ष जो था वो पत्थरबाजी करने से बाज नहीं आता है और ऐसे में कई पत्रकारों को, कई पुलिस वालों को चोटें आती हैं। छतरपुर एसपी रजत सकलेचा हो, एडिशनल एसपी हो, सीएसपी हो, तमाम लोग और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मौके को, पूरे एरिए को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद आनंद फानंद में 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 12 लोगों के नाम 3 अलग अलग FIR दर्ज की जाती है, अन्य भी उसमें आरोपी बनाए जाते हैं और कल रात से ही वो एरिया जो है वो छावनी में तब्दील है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 लोगों की, जैसा कि मैंने बताया, और बाकी कई लोगों की गिरफ्तारी होना अभी बचा है। और बताया जा रहा है कि जानकारी के हिसाब से कि 307 और पत्थर बलवा इस तरीके की धाराएं लगाई गई है, क्योंकि पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, गाली गलौज हुआ है और वहां पर मौके पर हवाई फायरिंग करके भी दहशत फैलाने का, पुलिस को, पत्रकारों को और उस परिवार को डराने का काम किया गया है, जो निश्चित वाकई बहुत गंभीर है। और इसके बाद अब पुलिस सख्त है, पुलिस चारों तरफ लोगों की तलाशी कर रही है, जो लोग अभी तक सामने निकल कर आए हैं और कई इसमें अन्य लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज की जा चुकी है। रणधीर, पुलिस पर भी पथराव किया गया है, ऐसे में कितने पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं? देखिए, अगर देखी जाए तस्वीरों के माध्यम से भी अगर हम देखे जाए तो मौके पर जो पुलिसकर्मी शुरुआत में पहुंचते हैं, डायल 100 को मौके पर बुलाया जाता है। डायल 100 और 2 पुलिसकर्मी अलग से वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और 3 से 4 पुलिसकर्मियों को चोट आती है। एक लोकल पत्रकार है, उनके सिर में भी पत्थर लगता है, उनको भी चोट आती है और उनके सिरों से खून निकलता है, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। लगभग अगर इस पूरी घटनाक्रम में देखा जाए तो उस परिवार के अलावा 5 से 6 लोग और भी गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचती है और एक एक करके सभी को उठाने का प्रयास करती है, FIR दर्ज करती है और निश्चित तौर पर कल रात 9:30 से 10 बजे के बाद से अब तक छतरपुर की जो स्थिति है वो गंभीर है। एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है और माहौल बिगाड़ने का एक काम निश्चित तौर पर एक समुदाय की तरफ से किया गया है। रणधीर, इसके साथ ही जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान किस तरीके से पुलिस कर रही है? अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी तक 4 लोग हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो वहां पर मौके पर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है और अपराधियों को पकड़ने का, धरपकड़ करने का पुलिस काम कर रही है और तस्वीरों के माध्यम से निकलकर जो नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हीं में से 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगभग 8 लोग अभी ऐसे बचे हैं जिनका नाम सामने आया है। अगल बगल के तस्वीरों को देखकर अगल बगल के लोगों से पूछताछ की गई, उसके बाद जो लोगों ने पहचान बताई है उस पहचान के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।